पंचदशी ग्रंथ में 12वां प्रकरण और 12वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 61। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे हैं एवं आत्मनः प्रियतमत्वे प्रमाण सिद्धे अपि ज्ञानी अज्ञानिनोः विप्रतिपत्ति निरसनाय श्रुत्या तद विप्रतिपत्ति ही दर्शिता इति आह। ठीक है, बात ये चल रही है। ऊपर के श्लोक में कहा था और बहुत जगह सिद्ध किया कि सबसे ज्यादा प्रीति का विषय यदि कोई है तो वो है आत्मा, निरतिशय प्रेम का विषय है। वित्त से प्रिय है पुत्र, पुत्र से प्रिय है पिंड अर्थात अपना शरीर, शरीर से प्रिय है इंद्रिय, इंद्रिय से प्रिय होता है प्राण और प्राण से भी प्रिय होता है कौन? आत्मा। ये बात कही। अब इस प्रकार श्रुति स्मृति और युक्ति इत्यादि सभी प्रमाणों से ये बात सिद्ध हुई कि सबसे ज्यादा अर्थात निरतिशय प्रेम का विषय प्रियतम एक ही है, वो कौन? आत्मा। फिर ऐसा प्रमाण से सिद्ध होने पर भी ज्ञानी और अज्ञानी इनमें विप्रतिपत्ति होती है, विवाद होता है। तो वो विवाद किस प्रकार का होता है उसको बताने के लिए श्रुति ने उस विवाद को उद्धृत किया है। और किसके लिए? उनका खंडन करने के लिए। पंक्ति देखिए अवतरणिका। एवं आत्मनः प्रियतमत्वे प्रमाण सिद्धे अपि, आत्मा प्रियतम है अर्थात सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है। यह बात प्रमाणों से सिद्ध होने पर भी ज्ञानी अज्ञानिनो हो विप्रतिपत्ति ही निरसनाय, ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों की जो विप्रतिपत्ति होती है, विवाद होता है कि नहीं, तो उस विवाद का निरसन करने के लिए श्रुति ने क्या किया? उस विवाद को उद्धृत किया, प्रदर्शित किया। श्रुत्या तद विप्रतिपत्ति ही दर्शिता, उस विप्रतिपत्ति को अर्थात विवाद को दिखाया है। वो किस प्रकार का विवाद है उसको पहले यहां पर दे रहे हैं। श्लोक को पढ़ेंगे। एवं स्थिते विवादोत्र प्रतिबुद्ध विमूढ़योः श्रुत्योदाहरी सर्व तत्रात्मा प्रेया नित्येव निर्णयः। एवं स्थिते विवादः अत्र प्रतिबुद्ध विमूढ़योः श्रुत्या उदाहरी तत्र आत्मा प्रेयान इति एव निर्णयः। अन्वय। एवं स्थिते अत्र प्रतिबुद्ध विमूढ़योः विवादः श्रुत्या उदाहरी। आगे सरल है। तत्र आत्मा प्रेयान इति एव निर्णयः। ठीक है, देखो भाई। एवं स्थिते, एवं स्थिति मतलब आत्मा प्रियतम है यह सिद्ध होने पर भी। अत्र, अत्र नाम प्रियतमता के बारे में, कौन प्रियतम है इसके बारे में प्रतिबुद्ध विमूढ़यो विवाद। प्रतिबुद्ध कहते ज्ञानी और विमूढ़ कहते मूर्ख, अज्ञानी पामर लोग, शास्त्र संस्कार रहित लोग, इन दोनों में प्रतिबुद्ध विमूढ़यो हो विवाद, इन दोनों का चलता है क्या? विवाद। और उस विवाद को श्रुति ने उद्धृत किया है, प्रदर्शित किया है। श्रुत्या उदाहरी। फिर उस श्रुति ने उस विवाद को उद्धृत किया। फिर अंतिम में निर्णय क्या हुआ? तो फिर बताया गया कि तत्र आत्मा प्रेयान, आत्मा प्रिय ही है
सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है। इत्येव निर्णय, यही निर्णय उस श्रुति में भी अंतिम में हुआ है, ये बात बताइए। तो ठीक है, एवं स्थिते इति तत्र निर्णयम आह, तत्र वहां पर उस विवाद दिखाने के बाद श्रुति में वहां पर क्या निर्णय किया गया है, तो उस निर्णय को बताया अंतिम पाद से। तत्रात्मा प्रेयान इत्येव निर्णयः, तत्र निर्णयम आह तत्रात्मा इति। आगे, आत्मनः प्रियतमत्वस्य उपपादितत्वात् इत्यर्थः, क्योंकि आत्मा की प्रियतमता का ही वहां पर उपादन किया है, प्रतिपादन किया है। अतः सबसे ज्यादा प्रीति का विषय आत्मा ही है, यह निर्णय हो चुका है उस वहां पर श्रुति में भी। आत्मना प्रियतमत्वस्य उपादितत्वात् इत्यर्थः, ठीक। ताम एव विप्रतिपत्तिम आह, बोल रहे ठीक है, वहां श्रुति पर क्या निर्णय हुआ ये सब बात आपने बताई। वाद विवाद किन किन का है ये भी बताया, किस बारे में है वो बताया, निर्णय क्या हुआ अंतिम में वो बताया, किंतु उस विवाद का स्वरूप क्या है, विप्रतिपत्ति का आकार क्या है वो बताना चाहिए। अब उसको बता रहे फिर। ताम एव विप्रतिपत्तिम आह, विप्रतिपत्ति मतलब विवाद, उस विवाद को ही अब बता रहे हैं। साक्षेव दृश्यादन्यस्मात्, साक्षेव दृश्यादन्यस्मात् प्रेयानित्याह तत्त्ववित्, प्रेयानित्याह तत्त्ववित्, प्रेयान् पुत्रादिरेवेमम्, प्रेयान् पुत्रादिरेवेमम्, भोक्तुं साक्षीति मूढधीः, भोक्तुं साक्षीति मूढधीः। साक्षेव दृश्यादन्यस्मात् प्रेयानित्याह तत्त्ववित्, प्रेयान् पुत्रादिरेवेमम्, भोक्तुं साक्षीति मूढधीः। साक्षी एव दृश्यात् अन्यस्मात् प्रेयान् इति आह तत्त्ववित्, प्रेयान् पुत्रादिः एव इमां भोक्तुं साक्षी इति मूढधीः, ठीक है। अन्वय, साक्षी एव अन्यस्मात् दृश्यात् प्रेयान् इति तत्त्ववित् आह, इति तत्त्ववित् आह। नीचे, प्रेयान् पुत्रादिः एव साक्षी इमां भोक्तुम् इति मूढधीः, ठीक। देखिए भाई, साक्षी एव, साक्षी ही केवल, अन्यस्मात् दृश्यात्, अन्य सभी साक्षी को छोड़कर बाकी अच्छे यावत सभी दृश्य पदार्थों से, क्योंकि साक्षी रूप जो आत्मा है वही एकमात्र दृष्टा है, उसको छोड़कर बाकी सब क्या है, दृश्य है। तो अन्य सभी दृश्यों से प्रेयान, प्रेयान कह साक्षी, साक्षी एव प्रेयान, साक्षी सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है। इति तत्ववित् आह, ये तत्ववेत्ता बोलता है, ज्ञानी बोलता है। और मूढ़ लोग क्या बोलते हैं, उसको दे रहे उत्तरार्ध में। तो प्रेयान पुत्रादि ही एव, पुत्रादि कई सबसे ज्यादा प्रीति के विषय है, साक्षी नहीं है। ये साक्षी किस लिए, तो वे लोग कहते हैं तो पुत्रादि हो ये सबसे ज्यादा प्रिय, और साक्षी इमं भोक्तुम, इमं पुत्रादिकम, इन पुत्रादिक को भोग के लिए सहायक है कौन, साक्षी। अतः मुख्य हुए पुत्रादिक और उसके लिए अनुकूल है कौन, साक्षी। इसे आईने सबसे ज्यादा प्रीति का विषय कौन हुआ, फिर पुत्रादिक ही हुए, ऐसे कौन समझते हैं, मूढ़ लोग। साक्षी इमं भोक्तुम इति मूढ़धीः, इति मतलब इस प्रकार की मूढ़ लोगों की, पामर लोगों की बुद्धि होती है, ठीक है। ये विवाद है। तो विवाद हुआ कि नहीं, एक बोल रहे कौन, तत्वविद बोल रहे प्रियतम कौन है, साक्षी है, और वे बोल रहे प्रियतम कौन है, पुत्रादिक है, तो विवाद हुआ। आगे आगे के श्लोक क्या उतरने का टीका है नहीं। आत्मातिरिक्तस्य प्रियत्ववादिनः विभज्य उत्तराभिधानाय तमेव वादिनं विभज्य कथयति, ठीक है।
आत्मातिरिक्तस्य प्रियत्ववादिन विभज्य, आत्मा से अतिरिक्त प्रिय है कोई चीज, ऐसे बोलने वाले जो वादी लोग हैं उनका विभाग करके, विभज्य उनका विभाग करके उत्तर देना है, ठीक है ना। तो आत्मातिरिक्तस्य प्रियत्ववादिन विभज्य, उनका विभाग करके उत्तर अभिधानाय, विभाग बताएंगे और उस उत्तर देने के लिए विभाग करना है। तो उत्तर अभिधानाय, उत्तर कथन करने के लिए सबसे पहले अब तम एव वादिनम विभज्य कथयति, उन वादी का विभाग करके दिखा रहे हैं। फिर वादी का विभाग समझ में आएगा तो उनका उत्तर देना भी आसान हो जाएगा। इस दृष्टि से पहले वादी का विभाग। आत्मनोन्यम प्रियम ब्रूते, आत्मनोन्यम प्रियम ब्रूते, शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि, शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि, तस्योत्तरं वचो बोध, तस्योत्तरं वचो बोध, शापौ कुर्यात्तयोः क्रमात्, शापो कुर्यात्तयोः क्रमात्। आत्मनोन्यं प्रियं ब्रूते, शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि, तस्योत्तरं वचो बोध, शापो कुर्यात्तयोः क्रमात्। आत्मनः अन्यं प्रियं ब्रूते, शिष्यः च प्रतिवादी अपि, तस्य उत्तरं वचः बोधशापौ कुर्यात् तयोः क्रमात्। अन्वय। शिष्यः च प्रतिवादी अपि, आत्मनः अन्यं प्रियं ब्रूते, आत्मनः अन्यं प्रियं ब्रूते, नीचे तयोः तस्य उत्तरं वचः, तस्य उत्तरं वचः क्रमात् बोधशापौ कुर्यात्, बोधशापौ कुर्यात्, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो कौन है वे लोग, आत्मा से अतिरिक्त अन्य चीज को प्रिय बोलने वाले, ऐसे वे लोग कौन कौन है? तो दो प्रकार, एक शिष्य और दूसरा है प्रतिवादी। शिष्य तो है नहीं किंतु शंका करने वाला है, प्रतिवादी उसको कहते हैं। तो दो प्रकार हुए, शिष्य और प्रतिवादी। प्रतिवादी अभी क्या कहते वो, आत्मन अन्यम प्रियम ब्रूते, आत्मा से अतिरिक्त और ही कोई चीज प्रिय है, ऐसा वे लोग बोलते हैं। अब उसका उत्तर देना है तो कह रहे हैं तयो हो, उन दोनों का, तस्य उत्तरम वच, उन लोगों के लिए जो उत्तर रूप वचन देंगे सिद्धांती, तो वह वचन क्या होगा, तो क्रमात् क्रमशः बोधशापौ कुर्यात्, एक के लिए वो उत्तर बोध रूप हो जाएगा और एक के लिए वो शाप रूप हो जाएगा। उत्तर तो एक ही है किंतु एक ही उत्तर जो दिया जाएगा वह शिष्य के लिए बोध रूप हो जाएगा, उपदेश रूप हो जाएगा, और प्रतिवादी के लिए शाप रूप हो जाएगा वह उत्तर, ठीक है। तो चलिए टीका को देखिए। आत्मन इति उत्तराभिधान प्रकारम आह, उत्तर का अभिधान, अभिधान अर्थात कथन, उत्तर के कथन का प्रकार बता रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, तस्य उत्तरम वच इत्यादि पंक्ति से। तो आगे तयोहो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शिष्य प्रतिवादिनो हो संबंधिनः, संबंधार्थ में षष्ठी। तो तयोहो शिष्य प्रतिवादिनो हो संबंधिनः, शिष्य और प्रतिवादी के संबंधी जो उत्तर देने वाले हैं। तो कह रहे तस्य का अर्थ कर रहे वचनस्य उत्तरम, उन शिष्य और प्रतिवादी के संबंधी जो वचन, अर्थात प्रश्न रूप वचन उनका, शिष्य और प्रतिवादी का, फिर उसका वचनस्य उत्तर, उसका उत्तर, किनका उत्तर, तयोहो आया है कि नहीं, तयोहो तस्य,
तयोः तस्य मतलब शिष्य और प्रतिवादी के संबंधी जो वचन, अर्थात उनका जो प्रश्न, अर्थात उनका जो कहना, क्या कहना कि आत्मा से अतिरिक्त ही दूसरी कोई चीज प्रिय है, इस प्रकार का उनका वचन कहना, उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो वह उत्तर कैसा रहेगा? तो वह उत्तर एक के लिए बोध रूप बनेगा और एक के लिए शाप रूप होगा, ये कहना है। तो तस्य वचनस्य उत्तरम, उत्तर मतलब उत्तरम वचन, उत्तर रूप वचन। उत्तरम वचन का अर्थ कर रहे हैं प्रत्युत्तर रूपम वाक्यम। प्रत्युत्तर उसको कहते हैं, उत्तर कोई कहते प्रत्युत्तर। प्रश्न हुआ और उसका जो उत्तर दिया जाता है उसका नाम क्या है? प्रत्युत्तर। तो प्रत्युत्तरम वाक्यम क्रमेण क्रमशः क्या बनेगा? बोध शापो। तो बोध शापो प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं बोध रूपम शाप रूपम च कुर्यात्। वह वचन, वह उत्तर रूप वचन एक के लिए बोध रूप होगा और एक के लिए शाप रूप होगा, ये कह रहे हैं। कुर्यात् इत्यर्थ। आगे अवतरने का प्रतिवचन प्रदान रूपम स यह अन्यम आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं प्रोत्स्यति इति समनंतर श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है, अब ग्रंथकार श्रुति वाक्य को अर्थतः पाठ कर रहे हैं। कौन सी वो श्रुति वाक्य है? वो श्रुति है सह यह अन्यम आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियम रोत्स्यति, ये श्रुति वाक्य है। ये श्रुति वाक्य इसका अर्थतः पाठ क्यों कर रहे हैं अब ग्रंथकार? तो उसके लिए बताया शुरू का पहला शब्द प्रतिवचन प्रदान रूपम, क्योंकि यह जो श्रुति वाक्य है यही प्रतिवचन स्वरूप है। प्रतिवचन मतलब उत्तर है कि नहीं? उन लोगों का जो कहना है शिष्य और प्रतिवादी का, उनके उत्तर के रूप में है। कौन? श्रुति वाक्य। अतः उस श्रुति वाक्य का अर्थतः पाठ कर रहे हैं। कौन? ग्रंथकार। तो देखिए प्रतिवचन प्रदान, प्रतिवचन कहते उत्तर को, तो प्रतिवचन प्रदान रूपम श्रुति वाक्य है। कौन है वो श्रुति? सह यह अन्यम आत्मन प्रियम ब्रुवाणम। ठीक है ना? तो क्या कर रहे हैं? सह यह, सह यह मतलब जो, वह जो कोई अन्यम आत्मन अन्यम प्रियम ब्रुवाणम, आत्मा से अन्य चीज को प्रिय बोलने वाला। कौन? शिष्य या प्रतिवादी। प्रियम ब्रुवाणम, प्रिय बोलने वाला जो है, तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है। क्या? ब्रूयात् प्रियम रोत्स्यति। स कानो इधर करना है। तो कैसा लगाएंगे इस श्रुति को? देखिए, स शब्द का अर्थ है ज्ञानी, और स को अलग कीजिए, यह के साथ उसका संबंध नहीं करेंगे। तो इसका अन्वय कर सकते कैसे? यह अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम, और अध्यारोप कर सकते प्रति, ब्रुवाणम प्रति। फिर उसके बाद सह प्रियम रोत्स्यति ब्रूयात्। तो प्रियम रोत्स्यति सह ब्रूयात्, ऐसा अन्वय है। प्रियम रोत्स्यति सह ब्रूयात्। ठीक है जी, पंक्ति लगी। अर्थ देखिए कि यह जो कोई आत्मन अन्यम प्रियम ब्रुवाणम, आत्मा से अन्य प्रिय है ऐसा बोलने वाला जो है, शिष्य चाहे प्रतिवादी, उनके प्रति क्या? सह ब्रूयात्, वह बोलेगा, ज्ञानी बोलेगा। क्या बोलेगा ज्ञानी? प्रियम रोत्स्यति, ये उत्तर देंगे। कि ज्ञानी कहेगा अरे भाई, तुमको जिसको तुम आत्मा से अतिरिक्त जिसको तुम प्रिय समझते हो वह प्रिय ही तुमको रुलाएगा।
ये उत्तर दे रहे कौन? ज्ञानी। किनके लिए उत्तर दे रहे हैं? यह आत्मन अन्यम प्रियम ब्रुवाणम प्रति, जो कोई आत्मा से अन्य चीज को, किसी को भी, पुत्रादि को प्रिय समझता है, ऐसे बोलने वाले के प्रति उत्तर दे रहे ज्ञानी। क्या? कि हे भाई, तुम को वह प्रिय रुलाएगा, है कि नहीं? रड़ने के लिए तुमको मजबूर करेगा। कौन? जिसको तुम प्रिय समझ रहे हो। ये उत्तर देंगे ज्ञानी। लगी पंक्ति? इति समानांतर श्रुति वाक्यम। समानांतर श्रुति वाक्य का मतलब श्लोक नंबर 56 में एक बात बताई थी, जो श्रुति बताई थी उसके आगे वाली ये श्रुति है, ये कहना। तो श्लोक नंबर 56 में आया था, तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय, 56 नंबर श्लोक के टीका में, तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वं स्यात् अंतरम, ये है ना, अंतरतरम यदयम आत्मा इत्यादि। उस श्रुति के बाद में तुरंत यह श्रुति आई हुई है। इसलिए कहा यहाँ पर कि समानांतर, मतलब तुरंत बाद में आने वाली ये श्रुति वाक्य है। इन श्रुति वाक्य का अर्थतः पठति, अर्थतः पाठ कर रहे हैं कौन? ग्रंथकार, श्लोक के माध्यम से। प्रियम त्वाम रोचति, कितनी? हाँ, प्रियम त्वाम रोचति तेव, तरम वक्ति तत्त्ववित्, सोक्त प्रियस्य दुष्टत्वं, शिष्यो वेत्ति विवेकतः, प्रियं त्वां रोचति देव उत्तरं वक्ति तत्त्ववित्, सोक्तं प्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः। प्रियं त्वां रोचति इति एवं उत्तरं वक्ति तत्त्ववित्, सोक्त प्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यः वेत्ति विवेकतः। अन्वय, तत्त्ववित् प्रियं त्वां रोचति, प्रियं त्वां रोचति इति एवं उत्तरं वक्ति। नीचे, शिष्यः सोक्त प्रियस्य विवेकतः दुष्टत्वं वेत्ति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तत्त्ववित्, तत्त्ववेत्ता पुरुष क्या कह रहा है? प्रियम त्वाम रोचति, हे शिष्य या हे प्रिय प्रतिवादी, क्या? त्वाम प्रियम रोचति, प्रियम त्वाम रोचति, तुझे प्रिय रुलाएगा। अर्थात जिसको तुम प्रिय समझ रहे हो, क्योंकि तुम आत्मा को तो प्रिय समझ नहीं रहे हो, आत्मा से अन्य चीज को प्रिय, सबसे प्रेम का, अधिक प्रेम का विषय समझ रहे हो। तो जिसको भी तुम अत्यधिक प्रीति का विषय समझ रहे हो, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु को, वह प्रिय वस्तु ही तुमको क्या करेगी? रुलाएगी, है कि नहीं? और है भी ऐसा, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त जिस किसी भी चीज को जो आदमी अत्यंत प्रिय समझता है, वो उसको रुलाती ही है। समझ लीजिए कोई पिता है, ठीक है, और अपना पुत्र के पुत्रों को अत्यधिक प्रेम करता है, यही मेरा सब कुछ है ऐसा समझता है, और दुर्दैव से वो पुत्र बीमार हो गया या मर गया, तो उसको, पिता को कितना दुख होगा? अत्यंत दुख होगा, क्योंकि उस प्रिय ने उसको क्या कर दिया? रुला दिया। ठीक है ना, यही बात है। तो प्रियम त्वाम रोचति इति एवं उत्तरम वक्ति, ऐसा उत्तर बोलते हैं कौन? तत्त्ववित्। अब ये उत्तर सुनने के बाद उन दोनों में से दो है ना, कौन कौन? शिष्य और प्रतिवादी। तो शिष्य विवेकतः, शिष्य में कुछ विवेक है, और विवेक होने के कारण वो क्या करता है शिष्य? तो शिष्य सोक्त प्रियस्य,
विवेकतः दुष्टत्वं वेत्ति, शिष्य वेत्ति, जानता है। क्या जानता है शिष्य? सोक्त प्रियस्य, सोक्त मतलब स्व शिष्य, अपने द्वारा, शिष्य के द्वारा, अर्थात शिष्य जिसको, जिस चीज को प्रिय समझता था। अरे मैं तो गलती से समझता था कि मेरी पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन मेरी गलती हो गई, क्योंकि गुरुजी ने बताया क्या, प्रियम त्वाम रोचते। तब उस शिष्य ने क्या किया, अपने द्वारा कहा हुआ जो प्रिय वस्तु भार्याधिक, उनमें दोष देखा क्या क्या दोष हो सकते हैं। तब समझ में आया कि ये प्रिय वस्तु हो नहीं सकती है, आत्मा ही प्रिय है। तो निर्णय कर लिया फिर शिष्य ने। अतः गुरु का वचन शिष्य के लिए कैसा हो गया, कैसा हुआ, बोध रूप हुआ। गुरु का जो वचन है प्रियम त्वाम रोचते, यह तत्ववेत्ता पुरुष का वचन शिष्य के लिए कैसा बन गया, बोध रूप बन गया, क्योंकि उसने उस पर विवेक से विचार किया। तो ये कह रहे हैं शिष्य सोक्त प्रियस्य, अपने द्वारा कहे हुए प्रिय का, प्रिय चीज का क्या क्या, विवेकतः दुष्टत्व वेत्ति, विवेक से उसमें क्या दोष है, किस किन दोषों से वो युक्त है, इसको वो जानता है। कौन, शिष्य है कि नहीं। दुष्टत्व मतलब दोष से युक्तता, उसको जानता है। टीका को देखिए, प्रियम त्वामिति तत्वविद प्रतीक है। तो शिष्य प्रतिवादी नऊ उभऊ अपि प्रति, मतलब दोनों के प्रति, दोनों के लिए तत्वविद बोल रहे हैं। श्रुति में कहा था कि नहीं, तो वही शिष्य प्रतिवादी नऊ उभऊ अपि प्रति, मतलब दोनों के लिए बोल रहे तत्वविद। क्या बोल रहे हैं, हे शिष्य, हे प्रतिवादीन, क्या, प्रियम, प्रियम प्रतीक है। प्रियम का अर्थ त्वत् अभिप्रेतम पुत्रादि रूपम, अर्धविराम, स्वनाशेन त्वाम, त्वाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शिष्यम प्रतिवादिनम वा, रोत्स्यति प्रतीक, उसका अर्थ रोदयिष्यति। इति एवं, एवं आया है कि नहीं, इति एवं उक्त प्रकारेण उत्तरम, उत्तरम प्रतीक, उत्तरम का अर्थ कर रहे प्रतिवचनम, वक्ति, वक्ति का अर्थ ब्रवीति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, इति एवं, एवं भी प्रतीक है, एवं का अर्थ कर रहे हैं उक्त प्रकारेण, उत्तरम अर्थात प्रतिवचनम, वक्ति अर्थात ब्रवीति। लग गया, ब्रवीति मतलब वक्ति, इसका कर्ता कौन है, तत्वविद, तत्वविद करता है। ठीक है जी। तो पंक्ति देखिए फिर, तो शिष्य प्रतिवादी के प्रति ज्ञानी बोल रहा है, हे शिष्य, हे प्रतिवादीन, ये संबोधन है। क्या कह रहा है फिर वो तत्वविद, प्रियम, प्रियम त्वाम रोचते, यही कहना है। तो प्रियम मतलब कि हम कौन, त्वत् अभिप्रेतम, हे शिष्य और हे प्रतिवादी, तुम्हारे अभिप्राय का विषय, अभिप्रेतम, अभिप्राय का जो विषय है कौन, पुत्रादि, अर्थात जिसको तुम प्रिय समझ रहे हो। तो पुत्रादि रूपम, वे स्वनाशेन, तो जिनको तुम प्रिय समझ रहे हैं उनका जब नाश हो जाएगा, पुत्र का नाश हुआ तो स्वपुत्र, स्वनाशेन पुत्रनाशेन, त्वाम शिष्यम प्रतिवादिनम, वा शिष्य की वा प्रतिवादी को रोत्स्यति, रोदयिष्यति, क्योंकि जिनको तुम प्रिय समझ रहे हैं वो नष्ट होने पर तुमको क्या आएगा, रोना आएगा, रोओगे तुम, है कि नहीं। इति एवं, एवं मतलब उक्त प्रकारेण, अभी बताए हुए प्रकार के अनुसार, उत्तरम प्रतिवचनम वक्ति ब्रवीति, कौन, तत्वविद। ठीक है कि नहीं। इसीलिए आत्मा को ही अतिशय प्रीति का विषय है, आत्मा ही अत्यंत प्रीति का विषय है, यह निर्णय करके वैसा ही चिंतन सब लोगों ने करना चाहिए। श्रुति बताती है, स्मृति बताती है, विद्वानों का अनुभव है। और इसको छोड़कर मोहवश यदि हम लोग उस आत्मा को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को, वस्तु को, घर गृह इत्यादि को
गाड़ी इत्यादि को, प्रतिष्ठा इत्यादि को प्रिय समझते हैं तो जरूर जरूर और जरूर ही वह चीज रुलाएगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ लीजिए कोई समझता है कि प्रतिष्ठा ही सबसे अच्छी होती है और हमारे लिए तो बस प्रतिष्ठा ही चाहिए, वही प्रिय है, और समझ लीजिए प्रयत्न कर रहे हैं और दुर्दैववश प्रतिष्ठा होते होते कुछ अपमान हुआ है कि नहीं, जेल में जाकर रहना पड़ा, समझ लीजिए दुर्दैववश अपमान हुआ किसी कारणवश, तब तो क्या होगा फिर, वही प्रतिष्ठा जिसको तुम प्रिय समझते थे वही तुमको क्या करेगी, रुलाएगी। कोई भी हो, प्रिय को, पुत्र को, भार्या को, घर को, किसी वस्तु को, धन को यदि हम लोग प्रिय समझते हैं या किसी मित्र को, किसी व्यक्ति को, तो जरूर क्या होगी, रुलाएगी, क्योंकि उसमें विकृति होना तो सिर्फ होगा ही होना है कि नहीं, नाश होना ही होना है। अतः आत्मा को छोड़कर कोई भी अत्यंत प्रीति का विषय होता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा चिंतन प्रेम का विषय किसको निर्णय करना है, आत्मा का करके वही मैं हूं, ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। आगे चलिए, इदम एकम एव वचनम शिष्य प्रतिवादिनो उभयो कथम उत्तरम जातम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, शंका है पूर्व पक्षी की। पूर्व पक्षी बोल रहा है उत्तर तो एक ही दिया, तो एक ही उत्तर शिष्य और प्रतिवादी दोनों के लिए कैसा बन गया, दो है तो दोनों के लिए अलग अलग उत्तर देना चाहिए। ये शंका पंक्ति देखिए, इदम एकम एव वचनम, यही एक ही वचन शिष्य प्रतिवादिनो उभयो, शिष्य और प्रतिवादी दोनों के लिए कथम उत्तरम जातम, कैसा उत्तर बन गया, इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे हैं। शिष्यम प्रत्युत्तरम तावत् द्योतयति, है कि नहीं, शिष्यम प्रत्युत्तर नहीं, शिष्यम प्रति उत्तरम तावत् द्योतयति, शिष्य के प्रति, शिष्य के लिए जो उत्तर दिया है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शिष्यम प्रति उत्तरम तावत् द्योतयति, कौन से पंक्ति से, सोक्त प्रियस्य इत्यादिना, अर्थात श्लोक के उत्तरार्ध से, सोक्त प्रियस्य दुष्टत्वम शिष्यो वेत्ति विवेकतः, ठीक है जी। तो सोक्त प्रियस्य इत्यादिना कहां तक, वीक्षते तम अहर्निशाम इति अंतेन सार्ध श्लोक चतुष्टयेन सोक्त प्रियस्य इति, लग गया जी। तो शिष्य के लिए जो उत्तर दिया है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, शिष्य के लिए दिया हुआ उत्तर कैसा बोध रूप बन गया, ये सब बात कह रहे हैं। तो सोक्त प्रिय से यहां से लेकर, मतलब श्लोक नंबर 64 के उत्तरार्ध से लेकर कहां तक, वीक्षते तम अहर्निशम, यहां तक, अर्थात श्लोक नंबर 68 का अंतिम पाद है, वीक्षते तम अहर्निशम, 4.5 श्लोकों में कह रहे हैं। श्लोक शिष्य के लिए जो उत्तर दिया, उत्तर से शिष्य को कैसा वो बोध रूप बना, इस बात को बता रहे 4.5 श्लोकों से। सोक्त प्रियस्य इत्यादिना वीक्षते तम अहर्निशम इति अंतेन सार्ध श्लोक चतुष्टयेन, 4.5 श्लोक से कह रहे, सोक्त से यहां से लेकर आगे। शिष्य सोक्त प्रियस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे टीकाकार, स्वेन अभिहितस्य पुत्रादि रूपस्य प्रीति विषयस्य, यहां तक है कि नहीं। तो सोक्त प्रियस्य स्वेन, स्वेन शिष्येन अभिहितस्य, शिष्य के द्वारा अभिप्रेत, कथित, समझा गया जो प्रिय वस्तु, पुत्रादि रूप, तो स्वेन अभिहितस्य पुत्रादि रूपस्य प्रीति विषयस्य, प्रीति का विषय जो पुत्रादि, वह उसको, उसके बारे में क्या, विवेकतः, सोक्त प्रियस्य विवेकतः, तो विवेकतः का अर्थ कर रहे हैं वक्षमाण दोष विचारेण। अभी जो दोष बताए जा रहे हैं इन 4.5 श्लोकों में, तो वक्षमान दोष विचारेण दुष्टत्वम वेत्ति, वेत्ति का अर्थ कर रहे अवगच्छति, अवगच्छति मतलब जानाति, तो अवगच्छति वेत्ति, इसका कर्ता कौन है, शिष्य वेत्ति, शिष्य जान रहा है, समझ रहा है। क्या समझ रहा है शिष्य, दुष्टत्व,
किस चीज का दुष्टत्व? अपने द्वारा अभिप्रेत जो प्रिय वस्तु है उसमें दुष्टत्व को जान रहा है। कौन? शिष्य। कैसे? विवेकतः। विवेकतः मतलब वक्षमान दोष विचारेण। अभी जो दोष बताएंगे उस दोष का विचार से, मतलब जिसको प्रिय समझ रहा था उसमें दोष दृष्टि कर रहा है। कौन? शिष्य। अतः उसको दुष्टत्व समझ रहा है। ठीक है, चलिए। दोष विचार प्रकारम एव दर्शयति। अब जिसको प्रिय समझा था शिष्य ने, उसमें दोष का विचार कर रहा है शिष्य। तो कैसा विचार कर रहा है, उस प्रकार क्या है, तो दिखा रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। दोष विचार प्रकारम एव दर्शयति। अलभ्यमानस्तनया पितरौ क्लेशयेच्चिरम् लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते। अलभ्यमानः तनयः पितरौ क्लेशयेत् चिरम् लब्धः अपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते। अन्वय। तनयः अलभ्यमानः पितरौ चिरं क्लेशयेत् लब्धः अपि गर्भपातेन च प्रसवेन बाधते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तनय, तनय कहते पुत्र को। तो तनय अलभ्यमान पितरौ चिरम क्लेशयेत्। पितरौ माता पिता, कोई माता पिता है या पति पत्नी है, तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं, 25 साल हो गए शादी होकर, है कि नहीं, और बहुत प्रयास कर रहे, पुत्र हो ही नहीं रहा है। तो इस डॉक्टर के पास जाए, उस डॉक्टर के पास जाए, इस वैद्य के पास जाए, उस देवलसी के पास जाए, इस देव को नमस्कार, देवी को नमस्कार, तुलजापुर में जाकर नमस् करते हैं, पंढरपुर में जाकर भी नमस् करते हैं, सब जगह जाकर नमस् करते हैं। क्या कि हमको पुत्र दे दो, हम आपको ऐसा ऐसा करेंगे, किंतु कोई देव प्रसन्न नहीं हो रहा है। संपत्ति तो बहुत है, फिर उनको, उन पति पत्नी को क्या होता है, अत्यंत क्लेश होता है। तो जिस पुत्रों को अत्यंत प्रिय समझते वही पुत्र क्या कर रहा है, क्लेश दे रहा है। एक बात। तो तनय अलभ्यमान, प्राप्त नहीं होता है, तो पितरों को, माता पिता को चिरम क्लेशयेत्, बहुत दिन तक, मरने तक क्या करता है, वो क्लेश देता है कि नहीं। और समझ लीजिए, योग सुदैव से प्राप्त हो गया पुत्र बुढ़ापे में, है कि नहीं। बहुत प्रयास किया, करते 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 50, 55, 60 साल तक उम्र गई और अंतिम में हो गया क्या, पुत्र हो गया। ठीक है ना। तो लब्धः अपि, प्राप्त होने पर भी, गर्भपातेन, किंतु वो गर्भ में ही मर गया। पुत्र तो हुआ, है कि नहीं, पेट में रहा 8 महीने तक, अब 1 महीने के अंदर जन्म होने वाला है, किंतु कुछ गड़बड़ हो गई और पेट में ही मर गया। डॉक्टर ने कहा तो मर गया, निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके, तो क्या होगा, फिर वो क्लेश ही देगा ना, दुख ही देगा। तो लब्धापि गर्भपातेन च, और प्रसवेन, समझ लीजिए नहीं मरा, गर्भ में जन्म दिया, है कि नहीं, किंतु प्रसव, जन्म लेते समय भी वो बहुत पीड़ा करता है, पीड़ा देता है। कौन? वही पुत्र। बाधते नाम, पीड़ा करता है। पुत्र का जन्म होते समय उस माँ को कितना पीड़ा होती है, इसकी कल्पना हम लोग कोई भी नहीं कर सकते, वो वही जाने कितनी पीड़ा होती है करके, लगे नहीं। तो बहुत क्लेश होते हैं। आगे चलिए, तो आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। जातस्य गृह रोगादि कुमारस्य च मूर्खता
उपनीतेप्य विद्यत्व मनुद्वाहश्च पंडिते जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च मूर्खता उपनीतेऽपि विद्यत्वमनुद्वाहश्च पंडिते जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च मूर्खता उपनीते अपि अविद्यत्वम् अनुद्वाहः च पंडिते। अन्वय जातस्य ग्रहरोगादि च कुमारस्य मूर्खता उपनीते अपि अविद्यत्वम् च पंडिते अनुद्वाह। ठीक है, देखो भाई कैसा पीड़ा देता है, दुख देता है पुत्र, बता रहे हैं। तो ऊपर के श्लोक में बताया और कह रहे, समझ लीजिए उस पुत्र का जन्म हो गया, तो जन्म होने पर भी ग्रह रोगादि ही है कि नहीं, ग्रह शनि आदि होते हैं ना, कुछ ग्रह मंगल आदि, उसकी भी तकलीफ होती है और रोग हो जाता है। समझ लीजिए पुत्र तो हो गया, किंतु कोई दुर्दैवी बालक ऐसे होते हैं कि जन्म होते ही डॉक्टर बताते इनको पीलिया हो गया, जन्म ही हुआ है अभी, अरे बोलते इसको पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसा है। तो जन्मती रोग से ग्रस्त होते कुछ है कि नहीं, कोई विकलांग भी होते हैं। जातस्य ग्रह रोगादि ये तकलीफ देते हैं। और समझ ली थोड़ा बढ़ गया, 5 साल से आगे हो गया, 5-6 साल का बन गया, तो वो किंतु समझ में आने लगा कि ये तो बड़ा तो है, अभी 6-7 साल हुआ, किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको न बोलने आ रहा है, न कुछ समझ में आ रहा है, ये तो मूर्ख है, बुद्धि है ही नहीं इसको। अब देखो, एक तो हो ही नहीं रहा था, कैसा वैसा तो हो गया, अब होने पर भी मूर्ख निकला, कुछ समझ में नहीं रहा है, पागल है। तो वो पुत्र भी क्या करता है, अत्यंत क्लेश देता है कि नहीं। सब कुछ अब्जाबुद्धि रुपए होने पर भी है कि नहीं, बहुत बड़ी एक सत्ता होने पर भी कोई पंत प्रधान नहीं बना सकता है कि नहीं। तो क्या होता है फिर, क्लेश होते हैं कि नहीं। इतना अच्छा पुत्र है और इतना संपत्ति है, एवढी सत्ता, इतनी बड़ी सत्ता भी थी, तो भी कोई जल्दी से आमदार खासदार भी नहीं कर रहा है, जबकि होना चाहिए था क्या, पंत प्रधान, नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो कुमारस्य च मूर्खता, तो ऐसा मूर्ख पुत्र होने पर भी क्या होता है, दुख ही होता है। ठीक है ना, कुमारस्य मूर्खता। और समझ लीजिए कोई पुत्र है और उपनयन संस्कार भी कर दिए उसके, अब उपनयन संस्कार होने के बाद उसको पढ़ना चाहिए, किंतु उसको कुछ आता ही नहीं है। अविद्यत्वम उपनीते अपि अविद्यत्वम, अविद्यत्वम विद्याहीनत्वम, विद्या है नहीं उसको, विद्या प्राप्त ही नहीं हो रही है। एक श्लोक कंठस्थ करने के लिए 4 साल लग रहे हैं, तो भी नहीं हो रहा है। तो माँ बाप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे ना, बोलेंगे भाई रहो घर में ही, खाओ पियो और खेलो कूदो, कुछ मत करो, क्योंकि 4 साल में एक श्लोक नहीं कंठस्थ हो रहा है, तो क्या करेंगे। उपनीते अपि अविद्यत्वम। आप समझ लीजिए पुत्र है, कोई रोग भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, उपनयन संस्कार भी हो गए, विद्या भी प्राप्त कर ली, पंडित बन गया, ठीक है ना, किंतु पंडिते च अनुद्वाह, पंडित बना है, अच्छा है, धष्टपुष्ट है, सब कुछ है, संपत्ति भी है, किंतु शादी ही नहीं हो रही है। अनुद्वाह, विवाह का अभाव, कोई कन्या दे ही नहीं रहा है कि नहीं, या ये शादी करने के लिए मना कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो भी माता पिता को क्या होता है, अत्यंत दुख होता है। अनुद्वाह, विवाह का अभाव रहने पर भी दुख होता है, किसी कारण विवाह नहीं हो रहा है। आगे चलिए, यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा। यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा। यूनः च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः पित्रोः दुःखस्य न अस्ति अन्तः धनी चेत
म्रियते तदा। ठीक है, अन्वय यूनः च परदारादि च कुटुंबिनः दारिद्र्यम्। नीचे धनी चेत तदा म्रियते पित्रोः दुःखस्य अंतः नास्ति। ठीक है, देखो भाई, अब समझ लीजिए पंडित है, विवाह भी हो गया, शादी भी बन गई और बहुत जवान है, यूनः तरुण है, किंतु उसको व्यसन लगा है पर स्त्री का, घर में रोज कलह हो रहा है, तो यूनश्च परदारादि, पर स्त्री का व्यसन लग गया, तो भी माता पिता को क्या होता है, दुख होता है, समझा बुझा कर भी मानता नहीं है, क्या करे बेचारे। और च समझ लीजिए कुटुंबी न दारिद्र्यम, समझ लीजिए परदारा का व्यसन भी नहीं है, जवान है, पंडित भी है, और किंतु घर में बहुत दारिद्र्य है, बहुत गरीबी है, तो भी क्या होता है, दुख ही होता है। च कुटुंबी न दारिद्र्यम। और आगे कह रहे, और समझ लीजिए धनी है, गरीब नहीं है, दरिद्रता नहीं है, धनी है, धनी चेत, और धनी है, जवान भी है, कोई व्यसन भी नहीं है, शादी भी हुई है, सब कुछ ठीक है, बहुत जवान है, एकलता एक लड़का है, किंतु शादी हुई है और उसको भी पुत्र होने के पहले ही एक्सीडेंट हुआ और पुत्र मर गया, तब कितना दुख होगा। ये तो बूढ़े बन गए माता पिता, एक ही पुत्र था, उसकी शादी भी हुई है, पंडित भी है, किंतु उसका अभी कुछ पुत्र भी नहीं हुआ है, मतलब नातू नहीं हुआ है, और बीच में मर गया, अब कितना दुख होगा, बहुत दुख होता है। ठीक है, तो धनी चेत तदा म्रियते, जब मर जाता है समझ लीजिए किसी कारण से, तब कितना दुख, तो कह रहे पित्रोः दुःखस्य अंतः नास्ति, माता पिता के दुख का कोई अंत नहीं होता है। ये सोच रहा है कौन, शिष्य। कब, जब गुरु ने, तत्ववेत्ता पुरुष जो गुरु, उन्होंने जब बताया कि प्रियम त्वाम रोचयति, तब उन्होंने विचार किया, अरे जिस पुत्र को मैं अत्यंत प्रिय समझता है था, वो तो अत्यंत दुख देने वाला है, इसलिए पुत्र अत्यंत प्रिय हो नहीं सकता है, छोड़ दो पुत्र की आशा, हमको कोई नहीं चाहिए पुत्र मित्र। ठीक है ना, ऐसा विचार कर रहा है और तत्व ज्ञान करने के लिए अत्यंत प्रयास कर रहा है वो शिष्य। तो उस गुरु का वचन, तत्वज्ञानी का वचन क्या रह गया, बोध रूप बन गया। ये कहना अलभ्यमान इति श्लोक त्रयेन हो गया ना इतना। चलिए आगे, ये बात हो गई, आगे के श्लोक क्या उतरने का। एवं पुत्रगत दोष कीर्तनम दारादि सर्व विषय दोषोपलक्षणार्थम। ठीक है ना, तो एक चीज में दुख, ये सब दोष बताए पुत्र में, केवल पुत्र में ये दोष होते, पुत्र ही केवल दुख के लिए कारण होता है, यह बात नहीं। ये उसको उपलक्षण करके जिनको भी हम प्रिय समझ रहे, आत्मा को छोड़कर जिस चीज को, चाहे वो भार्या हो चाहे दूसरी कोई चीज हो, वो सब में दोष ही दोष होते हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। एवं पुत्रगत दोष कीर्तनम, कीर्तनम कथनम, पुत्रगत, पुत्र में विद्यमान ये दोष का जो कथन है, वह कथन दारादि सर्व विषय दोष, दारा मतलब स्त्री पत्नी, उनमें दारा पत्नी इत्यादि को में, इत्यादि विषयों में, सभी विषयों में दोष होते हैं, इसके लिए वो उपलक्षण है। कौन, पुत्र में दोष दिखाया वह उपलक्षण बन गया। ठीक है ना, पत्नी भी कोई सुख देने वाली होती है, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं, क्योंकि शादी तो एक तो हो नहीं रही थी, हो ली, कर ली, हो गई शादी, और किंतु शादी होने के बाद 10 दिन के बाद समझ में आ गया गम्मत फंस गई, गाड़ी फंस गई, क्योंकि इसको चाहिए थी पत्नी गोरी गोरी और मिल गई काली। तो बोले कि पहले देखी नहीं थी क्या, देखी थी, किंतु उसने क्या किया था, सब मेकअप पिकअप ऐसा कर बनाया था स्वयं को, शरीर को, तो समझ में ही नहीं आया। अब पता चला, अब तो काली काली हुई, अब तो बहुत दुख हो रहा है उसको। समझ लीजिए गोरी भी है, किंतु अंतःकरण से बहुत दुष्ट है कि नहीं, कर बताता है कुछ, करती है कुछ, तब भी क्या होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है, ऐसा करके सब दोषों को समझना है, बहुत सारे बता सकते हैं। चलिए आगे श्लोक।
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम् एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम् एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तम अहर्निशम्। अन्वय एवं पुत्रादौ विविच्य प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मने परमां प्रीतिं निश्चित्य ताम अहर्निशम वीक्षते। ठीक देखिए अर्थ। एवं इस प्रकार पुत्रादौ विविच्य पुत्रादि के बारे में विवेचन करके प्रीतिम त्यक्त्वा छोड़ दी प्रीति, अर्थात पुत्रादि के प्रति जो प्रीति थी उसको छोड़ दिया, अर्थात वो परम प्रीति का विषय नहीं है ऐसा निश्चय कर लिया। फिर उसके बाद तो कह रहे निजात्मनि, निजात्मा मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा चैतन्य ब्रह्म, उसमें परमां प्रीतिम निश्चित्य वही परम प्रीति का विषय है ऐसा निश्चय करके तम अहर्निशम वीक्षते। तम निजात्मानम उस निजात्मा को ही अहर्निशम अर्थात रात दिन वीक्षते उसका ही चिंतन करता है वह शिष्य, तो उसके लिए बोध रूप बन गया। टीका एवं विविच्य इति, एवं प्रतीक है, एवं का अर्थ उक्तेन प्रकारेण ऊपर जो दो चार श्लोक में बताया ना उसके अनुसार पुत्रादौ प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे विषय जाते, केवल पुत्र ही नहीं, पुत्रादौ मतलब समस्त विषयों में विषय जाते विविच्य, विविच्य का अर्थ कर रहे विद्यमानान दोषान विभज्य, उन विषयों में विद्यमान जो दोष है उन दोषों का विभाग करके ज्ञात्वा विभाग करके जान लिया। फिर उसके बाद क्या किया, तस्मिन प्रीतिम परित्यज्य, उन पुत्रादि विषयों में जो प्रीति थी उस प्रीति का परित्याग करके निजात्मनि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक रूपे साक्षिणी, निजात्मा मतलब प्रत्यक रूप साक्षी, उस साक्षी में ही सप्तमी परमाम, परमाम का अर्थ कर रहे हैं निरतिशयाम, निरतिशय सबसे ज्यादा, प्रीतिम निश्चित सबसे ज्यादा प्रीति का विषय अपना आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके तम प्रतीक है, तम का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक आत्मानम, अपना जो वास्तव स्वरूप है आत्मा प्रत्यक आत्मा उसको ही अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ कर रहे सर्वदा, वीक्षते, वीक्षते का अर्थ कर रहे हैं अनुसंधत्ते इत्यर्थः, रात दिन अपने आत्म स्वरूप का ही चिंतन करता है। लग गया जी? हाँ, आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। प्रियम त्वाम रोचति इति अस्य एव वाक्यस्य प्रतिवादिनं प्रति शाप रूपत्वं प्रकटयति। ये जो तत्ववेत्ता ने ज्ञानी पुरुष ने बताया था कि नहीं, प्रियम त्वाम रोचति, प्रिय चीज तुमको रुलाएगी, तो यह वाक्य ही शिष्य के लिए क्या बन गया, बोध रूप, और प्रतिवादी के लिए क्या है, शाप रूप। तो प्रतिवादी के लिए यह वाक्य शाप रूप कैसा है, इस बात को कहने जा रहे अब ग्रंथकार। प्रियम त्वाम रोचति इति अस्य एव वाक्यस्य, इस वाक्य का प्रतिवादिनं प्रति, यह वाक्य प्रतिवादी के लिए शाप रूपत्वं प्रकटयति, शाप रूप कैसा है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात् विपक्षममुञ्चतः वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात् अपि,
पक्षम अमुंचतः वादिनः नरकः प्रोक्तः दोषः च बहुयोनिषु। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात् अपि पक्षम अमुंचतः वादिनः नरकः च दोषः च बहुयोनिषु दोषः प्रोक्तः। ठीक अर्थ देखिए, समझ लीजिए कोई प्रतिवादी है कि नहीं, उसमें तो विवेक है नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तब इस बात को मानेगा नहीं। कौन से वाक्य को, प्रियम त्वाम रोचति, ये उसको जचेगा नहीं, वो आग्रह छोड़ेगा नहीं, वो प्रिय पुत्रादि को ही प्रिय मानेगा, तो वही करे आग्रहात। और ब्रह्म विद्वेषात, ब्रह्म विद्वेषात मतलब ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष कि जिसने बताया था क्या, प्रियम त्वाम रोचति, तो उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के प्रति भी द्वेष होने के कारण उनके वचन को मानेगा नहीं। कौन? प्रतिवादी। तो आग्रहात ब्रह्म विद्वेषात अपि पक्षम अमुंचत, पक्ष मतलब अपना कहना, अपनी बाजू कि पुत्र ही प्रिय है, ऐसे इस बात को अमुंचत छोड़ता नहीं है। तो अमुंचत वादिना, न छोड़ने वाले वादी के लिए बताया है नरक, नरक की प्राप्ति। च और बहुयोनिषु दोषः प्रोक्तः, अनेक योनियों में उसको जाना पड़ता है, कीट मूंगे आदि सब, तो ये सब दोष बताया है। इसलिए वही वचन तत्ववेत्ता पुरुष का उत्तर, कौन सा उत्तर? प्रियम त्वाम रोचति, यह उत्तर उस प्रतिवादी के लिए क्या बन रहा है? शाप रूप बन रहा है, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, अपना कहना छोड़ नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर बहुत दोष प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, टीका को देखिए। आग्रहात इति, आग्रहात उत्तम पुत्रादि प्रियत्वम सर्वथा न त्यजामि इति एवं रूपात आग्रहात, आग्रहात का अर्थ कर दिया। कैसा आग्रह होता है उस प्रतिवादी में? तो कह रहा है आग्रहात मतलब उत्तम, कहा हुआ जो क्या, पुत्रादि प्रियत्वम, पुत्रादि ही प्रिय है, सर्वथा न त्यजामि, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, पुत्र के प्रति मैं प्रेम करूंगा, वही सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है, ऐसा आग्रह करके बैठा है कौन? प्रतिवादी। बोलते जाओ भाई। हाँ, तो पुत्रादि प्रियत्वम सर्वथा न त्यजामि इति एवं रूपात आग्रहात, एक वाक्य हुआ। और आगे ब्रह्म विद्वेषात प्रतीक है, तो आगे इसका अर्थ कर रहे अनेन उक्तम विघटयिष्यामि इति एवं रूपाच्च, ये विद्वेष है। तो प्रतिवादी क्या कर रहा है? ये बाबा लोग कहीं कुछ भी बोलते रहते, प्रियम त्वाम रोचति, इनको मैं झूठ करके दिखाऊंगा। कैसा नहीं प्रिय होता है पुत्र? प्रिय ही होता है, मैं उसको उनके वाक्यों को झूठ करके दिखाऊंगा, ऐसा समझता है कौन? प्रतिवादी। तो ब्रह्म विद्वेषा अनेन अनेन ब्रह्मविद पुरुषेण उत्तम विघटयिष्यामि, विघटयिष्यामि खंडनम करिष्यामि, न मन्ने, इनका मैं मानूंगा नहीं, इनका खंडन करूंगा, इनका झूठ करके दिखाऊंगा, ऐसा। इति एवं रूपाच्च विद्वेषात्, ब्रह्म विद्वेषात्। आगे पक्षम प्रतीक है, पक्षम का अर्थ कर रहे पुत्रादि नाम एव प्रियत्वाभिधान रूपम पक्षम, ये पक्षम का अर्थ हुआ। पुत्रादि नाम एव प्रियत्व विधान, पुत्रादि का ही प्रिय है, इस प्रकार का अभिधान कथन, प्रियत्वाभिधान रूपम पक्षम अपरित्यजत प्रतिवादिन, प्रतिवादिन का विशेषण है क्या? अपरित्यजत, अमुंचत का अर्थ कर रहे अपरित्यजत, न छोड़ने वाला। प्रतिवादी के लिए नरक प्राप्ति ही बताई है, नरक की प्राप्ति होती है, ये बताया है। और क्या बताया है? तथा बहुयोनिषु, बहुयोनिषु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तिर्यगादिषु अनेकेषु जन्मसु, तिर्यगादि तिरछे चलने वाले, बैल, गाढ़ो, भैंस, ये सब बनेगा वो कौन? जो प्रतिवादी है, पुत्रादि कोई प्रिय समझता है। तिर्यगादिषु अनेकेषु जन्मसु दोषः, दोष बताए, क्या दोष? पुत्र भार्यादि इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्ति रूप दोष प्रोक्त, तो उनको ये दोष प्राप्त होते ही रहेंगे। क्या? जिनको वो इष्ट समझता है, पुत्र भार्यादि है कि नहीं, उनका वियोग होना ही होना है, और अनिष्ट की प्राप्ति होनी ही होनी है। ये दोष बताए है प्रतिवादी के लिए। पुत्र भार्यादि इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्ति रूप
प्रोक्तः दोष प्रोक्तः। ठीक, आगे प्रियम त्वाम रोचति इति वदता ज्ञानिना इति शेषः। तो प्रोक्त मतलब बताए गए, किसने बताए हैं ये दोष? तो ज्ञानी ने बताए हैं, है कि नहीं? कौन से ज्ञानी ने बताया है? कि जो ज्ञानी ने, जिस ज्ञानी ने ये बात कही है, क्या? प्रियम त्वाम रोचते, प्रिय तुझको रुलाएगा, इति वदता ज्ञानिना, ऐसे बोलने वाले ज्ञानी ने ये दोष बताया है। किसके लिए? प्रतिवादी के लिए। वदता ज्ञानिना इति शेषः, हो गया ना? आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। ननु ज्ञानिना उक्तस्य एक वाक्यस्य शिष्यं प्रति उपदेश रूपत्वम् अर्धविराम वादिनं प्रति शाप रूपत्वं च इति विरुद्धं रूपद्वयं कथम घटते इति आशंक्य। सरल है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्ञानिना उक्त से एक वाक्य से, ज्ञानी ने तो एक ही वाक्य बोला, कौन सा? प्रियम त्वाम रोचते। वो एक ही उत्तर रूप वाक्य शिष्य के लिए उपदेश रूप बन रहा है, बोध रूप बन रहा है, और प्रतिवादी के लिए शाप रूप बन रहा है। तो ये कई चीज, एक के लिए ऐसा और एक के लिए ऐसा, ऐसा कैसा हो सकता है? ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु ज्ञानिना उक्त से एक वाक्य से शिष्यम प्रति उपदेश रूपत्व, उपदेश रूप बन गया, और वादिनम प्रति प्रतिवादी के लिए शाप रूपत्वम च इति विरुद्धम रूपद्वयम, विरुद्ध रूपद्वय एक ही चीज में कथम घटते, कैसे हो सकते हैं? ये शंका की। उत्तर दे रहे हैं, उत्तर प्रदातुः ईश्वर रूपत्वात् तस्य अभिप्रायानुसारेण उभयं भविष्यति इति मत्वा तद उपपादकस्य ईश्वरोऽहं तथा एव स्यात् इति समानांतर वाक्यस्य तात्पर्यम आह। ठीक है जी, उत्तर दे रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदातु, उस शिष्य और प्रतिवादी के लिए उत्तर देने वाला कौन था? शिष्य और प्रतिवादी के लिए उत्तर देने वाले कौन थे? तत्वविद, ज्ञानी। तो उत्तर प्रदातु अर्थात ज्ञानी न ईश्वर रूपत्वा, वह ज्ञानी ईश्वर स्वरूप है। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाले वो ज्ञानी, और ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है, और ब्रह्म से अतिरिक्त ईश्वर है ही नहीं है। अतः ईश्वर स्वरूप है वो कौन? ज्ञानी। ठीक है कि नहीं? तो वही कह रहे, उत्तर प्रदातु ईश्वर रूपत्वात्, उत्तर देने वाले ज्ञानी ईश्वर रूप होने के कारण। लग गया ना अर्थ? ईश्वर रूपत्वात् तस्य अभिप्रायानुसारेण, तस्य हाँ ज्ञानिनः अभिप्रायानुसारेण, उस ज्ञानी के, ईश्वर स्वरूप ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार। ठीक है जी। तो ईश्वर स्वरूप होता है कौन? ज्ञानी। ईश्वर को सभी प्राणियों में आत्मत्व बुद्धि होती है कि सब में मैं ही विद्यमान हूं, ये निश्चय रहता है ईश्वर का, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। उसी प्रकार का निश्चय होता है किसका? ज्ञानी का। सभी आत्माओं के साथ, आत्मा तो एक ही है वैसा, किंतु व्यवहार में जो भेद प्रतीत होता है लोगों को, उस वह भेद ज्ञानी को प्रतीत नहीं होता है। सभी आत्माओं के साथ तादात्म्य होता है। अतः ईश्वर के जैसा धर्म हुआ ज्ञानी में, अतः ज्ञानी भी क्या है? ईश्वर रूप ही है। ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर को कभी भ्रम नहीं होता है, क्या कि देहादिक मैं हूं करके। उसी प्रकार ज्ञानी को भी देहादिक के बारे में ज्ञान होने पर तादात्म्य या भ्रम नहीं होता है। अतः ज्ञानी क्या हुआ? ईश्वर रूप ही है। ठीक है। और ईश्वर रूप होने के कारण उस ईश्वर का जैसा अभिप्राय होता है ना, उसी प्रकार ज्ञानी का भी एक ही वाक्य में अनेक अभिप्राय है। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदातु ईश्वर रूपत्वात् तस्य अभिप्रायानुसारेण, उसके अभिप्राय के अनुसार उभयम भविष्यति, उभयम भविष्यति, एक ही वाक्य में बोध रूपता और शाप रूपता हो सकती है। अर्थात दोनों विरुद्ध धर्म एक वाक्य में रह सकते हैं।
उभयम भविष्यति इति मत्वा, ऐसा मानकर तद उपपादकस्य तद अभिप्राय, वो तस्य अभिप्रायानुसार कहा था कि नहीं, तो तद मतलब अभिप्राय, उस अभिप्राय का उपादक का अर्थ होता है प्रतिपादक, उस अभिप्राय का प्रतिपादक जो वाक्य है, श्रुति वाक्य, कौन सा? ईश्वरो हम तथा एव स्यात्, अहम ईश्वर, मैं ईश्वर ही हूं, तथा एव स्यात् मतलब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा, ये बात। इति समानंतर वाक्यस्य तात्पर्यम आह। समानंतर मतलब प्रियम त्वाम रोचयति, इस श्रुति के बाद ही तुरंत आया हुआ वाक्य, ईश्वरो हम तथा एव स्यात्, यह वाक्य समानंतर आया हुआ वाक्य, इस वाक्य के तात्पर्य को कह रहे हैं ग्रंथकार। ब्रह्मविद ब्रह्मरूपत्वात् ईश्वरस्तेन वर्णितम् यद्यत् तत्तथैव स्यात् तच्छिष्य प्रतिवादिनोः ब्रह्मरूपत्वात् ईश्वरस्तेन वर्णितम् ब्रह्मविद ब्रह्मरूपत्वात् ईश्वरः तेन वर्णितं यत् यत् तत् तत् तथा एव स्यात्, तत् शिष्य प्रतिवादिनो हो, ठीक अन्वय। ब्रह्मविद ब्रह्मरूपत्वात् ईश्वरः तेन यद् यत् वर्णितं तत् तत् शिष्य प्रतिवादिनो हो तथा एव स्यात्, तत् शिष्य प्रतिवादिनो हो तथा एव स्यात्। अर्थ देखिए, ब्रह्मविद ब्रह्मरूपत्वात्, ब्रह्मविद ब्रह्मरूप होने के कारण ईश्वर ही है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त ईश्वर ही नहीं है। अतः तेन यद्यत वर्णितम, उस ब्रह्मवेत्ता ने जिसका वर्णन किया है, तत् वह चेत तत् शिष्य प्रतिवादिनो हो, उन शिष्य और प्रतिवादी के लिए तथा एव स्यात्, वैसी ही है। अर्थात एक के लिए बोध रूप, एक के लिए शाप रूप, ये कहना। टीका को देखिए, ब्रह्मविद इति यतः ब्रह्मविदः स्वस्य ब्रह्मत्वानुभवात् ईश्वरत्वम अस्ति, ठीक। यतः जिस कारण से कि ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता के लिए स्वस्य ब्रह्मत्वानुभवात्, स्वयं ब्रह्म रूप का अनुभव होने के कारण ईश्वरत्वम अस्ति, किसमें? ब्रह्मविदः स्वस्य ईश्वरत्वम अस्ति, ब्रह्मविद्ता में स्वयं में ईश्वरत्व है। क्यों? हेतु दिया बीच में, ब्रह्मत्वानुभवात्, ब्रह्म तत्व का उसको अनुभव होने के कारण, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। अतः तेन ब्रह्मविद ईश्वरेण, ब्रह्मवेत्ता रूप जो ईश्वर, अतः ईश्वर स्वरूप जो ब्रह्मवेत्ता, उसके द्वारा तेन यम शिष्यादिकम प्रति, जो शिष्यादिक के प्रति, क्या यथा नहीं, यद यद इष्टम अनिष्टम वा अभिधीयते, उस ज्ञानी के द्वारा शिष्यादिक के प्रति जो इष्ट या अनिष्ट के रूप में कथित का कहा जाता है नहीं, अभिधीयते, तत् वह तत् शिष्य प्रतिवादिनो, उस शिष्य और प्रतिवादी के लिए, क्या? तस्य ज्ञानिनः, यह शिष्य, तत् शिष्य प्रतिवादिनो हो, ये प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तत् मतलब तस्य ज्ञानिनः, यह शिष्य, उस ज्ञानी का जो शिष्य, यह च प्रतिवादी, और जो प्रतिवादी है, तयो हो, उन दोनों के लिए तथा एव स्यात्, वैसा ही होगा। अर्थात इष्टम अनिष्टम वा अवश्यम भवेत्, उस तत्ववेत्ता पुरुष का अभिप्राय शिष्य के लिए इष्टता का है तो उसके लिए इष्ट ही होगा, प्रतिवादी के लिए अनिष्टता का है, अनिष्टता का है तो उसके लिए अनिष्ट ही होगा, वही वाक्य। आगे, व्यतिरेक मुखेन उक्तस्य अर्थस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादकम
आत्मानम् एव प्रियम् उपासीत सह यः आत्मानेव प्रियम् उपास्ते न यः अस्य प्रियम् प्रमायुकं भवति इति समानांतर वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है, अब तक व्यतिरिक्त मुख से बताया। अब व्यतिरेक मुखे न उक्त से अर्थ से व्यतिरेक मुख से बताया गया जो अर्थ है उसी अर्थ का अब अन्वय मुखे न प्रतिपादकम, अन्वय मुख से प्रतिपादन करने वाला कौन? वाक्यम। प्रतिपादकम इसका अन्वय किसके साथ? वाक्यम। कैसा वाक्य? समानांतरम, समानांतर वाक्यम है कि नहीं? अन्वय मुख से बताने वाला जो समानांतर तुरंत उसके बाद में आया हुआ वाक्य श्रुति में, उस वाक्य का अर्थतः पठति, अर्थतः पाठ कर रहे हैं। लेकिन कौन ऐसा वाक्य है कि जिसमें अन्वय मुख से यही चीज बताई है और जो वह बृहदारण्यकोपनिषद में वहां पर तुरंत आया हुआ है, तो उस वाक्य को बीच में दिया। क्या? आत्मानेव आत्मानम एव प्रियम उपासित, आत्मा ही एकमात्र प्रिय है, उसकी उपासना करनी चाहिए, अर्थात उसका ही चिंतन करना चाहिए। स यह आत्मानेव आत्मानम एव प्रियम उपास्ते, स यह जो कोई उस आत्म तत्व को ही, प्रिय आत्म तत्व को ही उपास्ते, उसकी उपासना करता है, चिंतन करता है, उसके लिए क्या? न इह अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, अस्य इह प्रियम प्रमायुकम न भवति, अस्य उस आत्मा का, प्रिय स्वरूप आत्मा का चिंतन करने वाले के लिए यहां पर कोई भी प्रिय प्रमायुकम अर्थात प्रिय प्रमायुकम न भवति अर्थात वियुक्त नहीं होगा। उसके लिए उसका प्रिय चीज जो आत्मा है वह उससे कभी भी वियुक्त नहीं होगा, वियोग को प्राप्त नहीं होगा। प्रमायुकम का अर्थ है वियोग, वियोग युक्त न भवति, वियोग से युक्त नहीं होगा, ये कह रहे हैं। लग रहा है ना पंक्ति? यह अस्य प्रियम प्रमायुकम न भवति, उसके लिए प्रिय का वियोग कभी भी नहीं होगा, ये बता रहे हैं। क्योंकि उसके लिए प्रिय कौन है? उसका अपना आत्म तत्व ही है, और उस आत्म तत्व का वियोग कभी होता ही नहीं है। यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमं तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन। यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमं तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन। यः तो साक्षिणम आत्मानं सेवते प्रियम उत्तमं तस्य प्रेयान असौ आत्मा न नश्यति कदाचन। अन्वय तू यह साक्षिणम आत्मानं उत्तमं प्रियं सेवते, उत्तमं प्रियं सेवते, नीचे तस्य प्रियान असौ आत्मा न कदाचन नश्यति, कदाचन न नश्यति। ठीक है, अर्थ देखिए। तू परंतु यह जो अर्थात प्रिय पुत्रादि को न समझकर जो अपने आत्मा को ही अत्यंत प्रीति का विषय समझकर उसका ही अनुसंधान करता है, यह जो तू यह साक्षिणम आत्मानम साक्षी स्वरूप आत्मा को ही उत्तमम प्रियम सेवते, निरतिशय प्रीति का विषय समझकर उसका ही चिंतन करता है। मय के रूप में वही आत्मा मैं हूं, इस रूप से चिंतन करता है। सेवते साक्षात्कार कर लेता है। तो तस्य उस व्यक्ति के लिए प्रेयान असो आत्मा अतिशय प्रीति का विषय यह आत्मा कदाचन न नश्यति, किंवा न कदाचन नश्यति, उसका प्रिय जो आत्मा वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। टीका यस्तु इति तू शब्द उक्त वैलक्षण्य द्योतनार्थ। तू शब्द क्या बताता है? ऊपर में जो बात बताई उससे ऊपर में कौन बात बताई? प्रतिवादी की, जो कि पुत्रादि को ही प्रिय समझता है,
उससे विलक्षणता दिखाने के लिए तू शब्द आया। क्योंकि ये जो अभी बता रहे श्लोक में वो किसको समझ रहा है? प्रिय, अपने आत्मा को। तो विलक्षणता हुई कि नहीं? वो अलग हुआ पहले वाला जो कि पुत्र आदि को प्रिय समझता है, और उससे यह भिन्न हुआ जो कि अपने आत्मा को ही अत्यंत प्रीति का विषय समझ रहा है। तू शब्द उक्त वैलक्षण्य द्योतनार्थ प्रकट करने के लिए तू शब्द आया। आगे अनात्म प्रियत्ववादिनः अन्यः यः, उसका स्पष्टीकरण कर दिया। यह का विशेषण बन गया अभी वाक्य शब्द। कहीं कौन सा? अनात्म प्रियत्ववादिनः अन्यः यः, अनात्मा जो पुत्रादिक वही प्रिय है ऐसे बोलने वाला जो, उससे अन्य जो, अन्य यह शिष्य, ऐसा जो शिष्य कि जो कि अपने आत्मा को ही प्रिय समझ रहा है शिष्य। आत्मानम एव उत्तमम प्रियम, अपने आत्मा को ही उत्तमम प्रियम, उत्तमम प्रियम प्रतीक है। इसका अर्थ कर रहे हैं निरतिशयम प्रेम गोचरम, निरतिशय प्रेम का विषय करके सेवते, सेवते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं सदा आत्मानं स्मरति, हमेशा आत्मा का स्मरण करता है कि नहीं? तस्य प्रतीक है, तस्य का अर्थ कर रहे शिष्यादेहे, उन शिष्य इत्यादि को प्रियान प्रतीक, प्रियान का अर्थ है प्रियतमत्वेन अभिमतः, असौ आत्मा प्रियतमत्वेन सबसे ज्यादा निरतिशय प्रीति का विषय रूप से अभिमत स्वीकार किया गया, माना गया, असौ आत्मा, यह आत्मा। प्रतिवादी अभिमतम प्रियम इव न कदाचित न विनश्यति, प्रतिवादी ने जैसे, प्रतिवादी के लिए जैसा प्रिय, प्रतिवादी का प्रिय कौन है? पुत्रादि, वो जैसे नष्ट होते वैसे इस शिष्य का जो प्रियतम है कौन? आत्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। असौ आत्मा प्रतिवादी अभिमतम प्रियम इव, उस प्रिय की तरह न कदाचित विनश्यति, कभी भी नष्ट नहीं होता है, किंतु सदानंद रूप सन अवभासते, सर्वदा आनंद स्वरूप ही अपना आत्मा का अवभास होता है, भान होता है, प्रतीति आती है, उस आत्म तत्व के चिंतन में वो रहता है। ये बात बता दी, हो गया बस। आगे का विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम